कहते भैया ये लोकतंत्र जो है ये भारत के मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा है। भैया उसमें कोर्ट ने क्या कहा था, ये तो संसद के अंदर का मामला, हम उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये कह ही तो रहा हूँ कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट है सरकार उसके बनाने दो। लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र है तो चुनाव होगा वहाँ, ठीक है। चुनाव के माध्यम से बहुमत से फैसला लिया जाता है। तो बहुमत क्या होना चाहिए सरकार बनाने के लिए? एक बहुमत है, जिस प्रकार सांसद वोट के बहुमत से जीतता है, तो सरकार बनाने के लिए 272 का जो मैजिक फिगर है, ये क्यों है? देखिए मैं इसको बोलता हूँ गैंगलाट डेमोक्रेसी जी, हिंदी में समझाऊँ तो गुंडों की, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे गुंडों की डेमोक्रेसी इस प्रकार शुरू होती है कि सबसे पावरफुल अपने यहाँ किसको माना जाता है? राज्यसभा को। उसमें कोई भी पब्लिक का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रहता। ये कानून तो लोकसभा से बनता है। ये कानून लोकसभा बनाती है, ये उसका और राइट। वही कानून पूरे देश पे लागू होता है। ना उसको पास कराया जाता है राज्यसभा से, ठीक है। अगर राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देगी तो वो कानून नहीं माना जाएगा, उसको बहुमत के साथ पास कराना पड़ता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो लोग हैं जो नेताओं के चमचे हों, चाहे उनके घर वाले हों, चाहे उनका पॉलिटिकल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बहुमत पे। अब बहुमत की खासियत मैं आपको बड़े मजे में समझाता हूँ। जो ये सिस्टम बना हुआ है उसमें मान लीजिए आपके पास 100 सीट है, ठीक है। आपने 49 सीट जीत लिया, ठीक है। मैंने 51 जीत लिया, तो मेरा 51 सीट जो है वो 100 के बराबर हो गई, आपकी 49 जो है वो 0 के बराबर हो गई। मेरा एक इसी पे सवाल है। मान लीजिए 51 वोट जिसको, जो 51 सीट जिसका है उसके कुल वोट है 45 लाख जी, और जिसको 49 सीट है उसको कुल वोट 55 लाख आया, तो बहुमत किसका मान हो गया? भैया देखिए इसको ये एक तरीके से जो सिस्टम बनाया गया है ये ठीक वही सिस्टम है। बताइए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं? 51 सीट वाले को 45 लाख वोट और 49 सीट वाले को 55 लाख वोट आ सकता है कि नहीं? एकदम पॉसिबल है भैया। देखिए अब आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलके जितना वोट बना है उससे ज़्यादा वोट भाजपा को मिला अकेले, बट उनकी सीटें कम हैं। तो देखिए ये जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्शन जब होना चाहिए तो इसमें ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भैया मिनिमम अगर कोई पार्टी 35% से ऊपर का स्कोर करती है तो वो पार्टी अपनी सरकार चलाएगी। कम से कम 35% उसको वोट आने चाहिए पूरे भारत से, वो सरकार चलाने में सक्षम। अब तो ये भी होगा कि जो उम्मीदवार जीतेगा उसको भी 35% से ऊपर वोट लाना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली संभव है क्या? एकदम पॉसिबल। जब 10-20 कैंडिडेट खड़े होंगे तो कैसे कर लोगे? भैया जब पूरे स्टेट का सर्वे आएगा, ठीक है, तो जिस स्टेट में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो सारा सीट उनको दे दीजिए, काम खत्म कीजिए इसको। मान लीजिए यूपी में भाजपा को कांग्रेस को 45% वोट आ गया, बीजेपी को 40% वोट आ गया, लेकिन इनके कैंडिडेट जो हैं 50 जीत रहे हैं। भैया इनको वाइप आउट करिए, भैया पूरा कांग्रेस को दीजिए। बिल्कुल यही विचार के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में वोटर शक्तिशाली जब होगा जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी। वोटर शक्तिशाली तब होगा जब उसके चुने हुए कैंडिडेट पूरे मान लीजिए दिल्ली में 7 की 7 सीटों में बहुमत मिला था, उनको मिल गया। तो उसी तरीके से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उस स्टेट के सारे सांसद जो हैं वो उस दूसरी पार्टी के चले जाएंगे। इससे ये होगा कि वहाँ जब आदमी वोट करने जाएगा तो उसके माइंड में ये चीज़ रहेगा कि भैया मेरे वोट की वैल्यू तभी होगी जब हम एक दूसरे को वोट करेंगे। नहीं तो यहाँ भैया कोई 2 वोट उनको दे रहा है, कोई 5 वोट उसको दे रहा है, कोई उसके दे। भैया ये लोकतंत्र जो है ये भारत के मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा है। बहुमत का कोई डेफिनेशन है क्या? भैया बहुमत का डेफिनेशन यही है कि 100 में 51 आपके, 49 मेरे 0 आपके 100, यही तो है खेल। नहीं, इसका कोई लिखित कानून है? अब ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, इस बारे में मुझे नहीं। हमने एक RTI लगाई थी, उसमें पूछा था, पहले चुनाव आयोग से पूछा कि 543 सांसदों को चुनाव वोटों के बहुमत के आधार पे होता है। जब 543 सांसद चुने जाते हैं तो सरकार बनाने के लिए 272 का जो मैजिक फिगर है उसके लिए ये कोई कहाँ कानून है, लिखित कानून है? तो उन्होंने बोला कि ये सवाल हमारे सवाल के दायरे में नहीं आता है। फिर लोकसभा सेक्रेटरी बताया कि राज्यसभा बताएगा, फिर ऐसे कानून मंत्रालय बताएगा, एक्सटर्नल। लास्ट में ये जवाब आया कि ये प्रेसिडेंट कार्यालय से कि ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन और कन्वेंशन है। मैं वही यानी कि प्रेसिडेंट 270 को भी आमंत्रित करके उसको फ्लोर टेस्ट पे कह सकता है कि प्रूफ करो।
देखिए और बाद में खरीद फरोख्त करके धनबल बाहुबल से वो सरकार बना। अब ये खरीद फरोख्त तो ये हो चुकी है, नोट के बदले वोट कांड हुआ था ना 96 वाले कांड में। तो ये सुनिए। तो ये उसमें पॉलिटिकल तो- ये तो पॉलिटिकल करप्शन है ना। भैया उसमें कोर्ट ने क्या कहा था, ये तो संसद के अंदर का मामला, हम उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। मैं आपको ये कह ही तो रहा हूँ कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट है सरकार उसके बनाने दो। वही यही इस देश में नियम होना चाहिए, लेकिन इस देश की प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पैदा हुए हैं वो संविधान बचाने लगते हैं, ठीक है। तो जो ये भूसा लोगों के दिमागों में डाला गया है संविधान, चैनल है सत्य बहुमत का है, ये इसी विचार को प्रमोट करता है कि पूरे देश के लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि जोड़ तोड़ की राजनीति, गठबंधन की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति एक भ्रष्ट राजनीति है। इससे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो भ्रष्टाचार करेगा ही। इसका विकल्प ये है कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, जिससे कि वोटर शक्तिशाली बने और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की सबकी होड़ रहे। एक अच्छा देखिए इसीलिए तो मैंने गुंडों की डेमोक्रेसी कहा है इसको। इसीलिए मैंने कहा कि भैया यहाँ तो आपने अच्छा किया, मुझे बता दिया, RTI लगाई थी आपने, चूंकि मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैंने माना होगा कोई सरकार का नियम होगा, कल को अगर राष्ट्रपति इस मैजिक फिगर को चेंज आपको व्हाट्सएप पर भी दे देंगे, हमारे पास लिखित है। ओके, मैं एक बार उसका आप मेरे को सारा लिंक शेयर कर दिया, मैं भी अध्ययन कर लूँगा, मुझे इसका नहीं पता था। ठीक है, धन्यवाद।